12 जून को एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ, सैकड़ों लोग मारे गए और देश के गृह मंत्री जी ने साफ कह दिया कि यह एक दुर्घटना थी और इसे नहीं रोका जा सकता था। बात खत्म, पैसा हजम। सही बात है, हादसे नहीं रोके जा सकते, मणिपुर नहीं बच सकता, पहलगाम हमला नहीं रोका जा सकता, भगदड़ नहीं रुक सकती, सिर्फ विधायक खरीदे जा सकते हैं, सरकार गिराई जा सकती है, ईवीएम हैक की जा सकती है, चुनावी रैली की जा सकती है और सिंदूर बांटा जा सकता है ना? आखिर सरकार का काम क्या है भाई? दंगे नहीं रुक सकते, आतंकवादी पकड़ नहीं सकते, शिक्षा व्यवस्था तबाह है, स्वास्थ्य सुविधाओं से मतलब ही नहीं है, बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ रही है, महंगाई कमर तोड़ रही है, रुपया धूल चाट रहा है, बेरोजगार धूल फांक रहा है। फिर सरकार का काम क्या है? अमेरिका से ऑर्डर लेना, या आईपीएल क्रिकेट करवाना, या सट्टेबाजी करवाकर देश भर को जुआरी बनाना? आखिर काम क्या है सरकार का? अमेरिका से भारतीयों को जंजीरों में बांध कर भेजा गया और आपके मुंह से चूं तक नहीं निकली। यही दिन दिखाने के लिए 56 इंची बने टहल रहे थे आप। कभी हम चीन से आगे निकलने की होड़ में थे, अमेरिका को तपाक से जवाब दे दिया करते थे। आज पाकिस्तान आंख दिखा रहा है और अमेरिका ऑर्डर दे रहा है। शर्म नहीं आ रही है? सैकड़ों देशवासी जिंदा जल गए और इन्हें अलग अलग एंगल से फोटो खिंचवाना है और पोज मारना है। देशवासी कितने नशे में हैं कि ये निकृष्टता नहीं देख पा रहे हैं। अगर यही आपका आपदा में अवसर है तो इसे हम देशवासी नीचता कहते हैं। इस देश की जनता ने कैसे कैसे लोगों को सिर पर बिठा रखा है। पर्ची निकालने और भविष्य बताने वाले बाबाओं ने विमान दुर्घटना के बारे में पहले ही क्यों नहीं बताया? इन्होंने प्लेन क्रैश की पर्ची क्यों नहीं निकाली? महाकुंभ की महाभगदड़ की पर्ची भी नहीं निकाली थी, बालासोर ट्रेन दुर्घटना की पर्ची भी नहीं निकाली थी और पहलगाम हमले की भी पर्ची नहीं निकाली थी। देश में करोड़ों लोग इन्हें चमत्कारी बाबा मानते हैं और ये प्रधानमंत्री जी के भी प्रिय हैं। देश का मीडिया इनके मुंह में माइक ठूंस कर सवाल कब पूछेगा? दुर्घटनाग्रस्त विमान एयर इंडिया का था और एयर इंडिया कुछ साल पहले टाटा ग्रुप को बेचा जा चुका है। अहमदाबाद एयरपोर्ट के संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी पिछले कुछ सालों से अडानी ग्रुप के पास है। ऐसे में इस दुर्घटना की ईमानदार जांच की उम्मीद करने वालों के लिए मेरे मन में सिर्फ दुख है। एयर इंडिया विमान दुर्घटना एक्ट ऑफ फ्रॉड है, जिसे एक्ट ऑफ गॉड बता दिया गया और सारे पत्रकार 250 जले इंसानों को छोड़कर एक जलने से बची किताब के इर्द गिर्द रिपोर्टिंग करते रहे। और अब तमाम लोग मेरी संवेदनशीलता पर सवाल उठा रहे हैं और फिर से वही राग अलाप रहे हैं कि चुप रहो, देश संकट में है, अभी चुप रहो। जबकि सच ये है कि जब से ये लोग सत्ता में आए हैं, देश तभी से संकट में ही है। प्लेन क्रैश का सवाल पूछने पर मेरी संवेदनशीलता पर सवाल उठाने वाले भाजपाई मेरे उस प्लेन में न होने का दुख व्यक्त कर रहे हैं। कह रहे हैं कि काश मैं भी उसी प्लेन में होती। विपक्ष के नेताओं के लिए भी उनके मन में यही भाव है। संवेदनशीलता का ऐसा ढोंग सबके वश की बात नहीं है। संवेदनशीलता चेक करनी हो तो जाकर सरकार और मोदी जी की संवेदनशीलता चेक कीजिए, जो पहलगाम हमले के तुरंत बाद बिहार में रैली करने चले गए थे। तो मेरा मुंह मत खुलवाइए। ये आपके चुप रहने का ही परिणाम है कि सरकार ने लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। जाइए पकड़िए कॉलर सरकार का और हिसाब मांगिए। दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान सितंबर 2012 में एयर इंडिया के बेड़े में शामिल हुआ था। ऐसे में ये विमान लगभग 13 साल पुराना था। कारें 10 साल में रिटायर हो जाती हैं, लेकिन 12-13 साल पुराने विमानों में यात्री ढोए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार के लिए यात्रियों की जान से ज्यादा मुनाफा प्यारा है। जब तक मौतें नहीं होती, सरकार की नींद नहीं खुलती है। खराब विमानों में यात्री ढोए जा रहे हैं और सरकार चुनाव लड़ रही है। यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अंतिम रूप से सरकार की ही होती है, तो विमान दुर्घटना के लिए सरकार ही जिम्मेदार है। देश के साथ हुई सबसे बड़ी दुर्घटना भाजपा का सत्ता में आना है। बाकी सारी दुर्घटनाएं इसी का परिणाम है। एयर इंडिया टाटा को दे दिया और अहमदाबाद एयरपोर्ट अडानी को दे दिया। अब देश को इस्तीफा भी दे दीजिए।